हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। इसमें हमें डिस्कस करना है IP3 पाथवे। ठीक है, IP3 पाथवे जो है ये GPCR सिग्नलिंग पाथवे की एग्जांपल है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन पाथवे, वो भी एग्जांपल थी किसकी? GPCR पाथवे, यानी कि जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर कैसे काम करता है। ठीक है, उसी तरीके से आज का जो लेक्चर है इसमें हमें IP3 पाथवे डिस्कस करनी है और इसमें हमें पता चलेगा कि GPCR सिग्नलिंग कैसे काम करते हैं। जैसे हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा, या लेक्चर नंबर सेकंड में हमने देखा कि GPCR जो है, GPCR ह्यूमंस में 700 टाइप्स ऑफ GPCR पाथवेज हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो IP3 पाथवे है ये एक एग्जाम्पल, उनमें से एक एग्जाम्पल है किसकी? GPCR सिग्नलिंग पाथवे की। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ टर्म्स का ख्याल रखना है कि कुछ टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, आगे जाकर हमें लेक्चर में ज़रूरत लगेंगे। GPCR का मतलब है जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर। इसके बाद है जी क्यू का मतलब जी प्रोटीन क्यू। PLC बीटा, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, IP3 inositol 145 ट्रिसफॉस्फेट, PIP2 फॉस्फेटिडाइल inositol 45 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद है DAG डायएसाइल ग्लाइसरॉल, PKC इसका मतलब है प्रोटीन काइनेज सी। ठीक है, देखिए आगे जाकर हमें जरूरत लगेंगे। तो यहां पर आते हैं हम। देखो, जो IP3 पाथवे हैं इसको हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेज सी बीटा पाथवे भी, और इसको हम कहते हैं आइनस्टॉल फॉस्फोलिपिड पाथवे भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर है सेल। ठीक है, सेल का इंटीरियर साइड और बाहर है सेल का एक्सटीरियर साइड। ठीक है, तो देखें यहां पर क्या होता है, यहां पर लिगेंड आता है। ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिसको हम कहेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, वो आएगा, वो इस रिसेप्टर जो सेल सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होगा उसके साथ बाइंड हो जाएगा। इसके बाद इस रिसेप्टर के अंदर वाले साइड पर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, वो कन्फर्मेशनल चेंजेस हमने कल भी देखे क्या होते हैं। देखो यहां पर जी प्रोटीन अटैचड होता है इस रिसेप्टर के साथ। ठीक है, और यहां पर जो इस रिसेप्टर के साथ अटैचड हैं वो हैं जी अल्फा क्यू। जी अल्फा, ये जी प्रोटीन जो है जी अल्फा क्यू, यानी कि अल्फा क्यू सब यूनिट इसके साथ है। ठीक है, और बीटा गामा भी अटैचड है। जब इस पर रिसेप्टर बाइंड होगा, लिगेंड बाइंड होगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड होगा, तो यहां पर कन्फर्मेशनल चेंज आएगी। यहां पर जीटीपी इसके साथ बाइंड हो जाएगा और जीडीपी बाहर निकलेगा। हमने कल भी देखा जब इसके साथ जीडीपी बाइंड होता है तो ये इनएक्टिव होता है, और जब इसके साथ जीटीपी बाइंड हो जाता है तो ये एक्टिव बन जाता है। ये अपनी जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। जब इसके साथ जीटीपी बाइंड हो गए, किसके साथ? जी अल्फा क्यू सब यूनिट के साथ। ठीक है, जी अल्फा क्यू सब यूनिट के साथ, तो जी अल्फा क्यू जो है ये अलग हो जाएगा, ये सब यूनिट। ठीक है, और बीटा गामा सब यूनिट अलग हो जाएगा, ये हमने कल भी देखा। ठीक है, अब जी अल्फा क्यू जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा जिसका नाम है पीएलसी बीटा। ठीक है, पीएलसी बीटा ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। ठीक है, इसके साथ ये बाइंड हो जाएगा और इसको एक्टिवेट कराएगा। जब इसको ये एक्टिवेट कराता है तो यहां पर क्या होता है, PIP2 जो है, PIP2 टूट जाता है। PIP2 का मतलब फॉस्फेटिडाइल आइनस्टॉल 45 बिसफॉस्फेट। क्या? फॉस्फेटिडाइल आइनस्टॉल 45 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब ये टूट जाता है। ठीक है, अब ये कैसे टूटेगा वो हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में, ये कैसे टूटता है। ठीक है, पहले हम आएंगे इसके स्ट्रक्चर पर।
देखिए स्ट्रक्चर है इसका PIP2 का, फॉस्फो आइनस्टॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेटाइल आइनस्टॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक, ठीक है, अगर यहाँ पर इसको हम छुपाएंगे, ठीक है, इस पोर्शन को हम छुपाएंगे, इस पोर्शन को यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये बन जाता है क्या, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। यहाँ पर ये हैं, ये जो हैं, ये ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल बैकबोन है, ठीक है, ठीक है, इसके साथ फैटी एसिड जुड़े हुए हैं और लास्ट पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हैं, ठीक है, लास्ट कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड, तो ये क्या बन जाता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अगर यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ना होगा तो यहां पर फॉस्फोलाइपेज A1 एंजाइम एक्ट करेगा। अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है फॉस्फोलाइपेज A2 को, A2 एंजाइम जो है एक्ट करेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, PIP2 का, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप के साथ और एक स्ट्रक्चर ऐड है, वो क्या है, ये आइनस्टॉल रिंग है और यहाँ पर इसके साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड है, किस किस पोजीशन पे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 और 5 पोजीशन पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड। इसी तरीके से यहाँ पर जो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है इसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, मैंने सिंपली बनाया है, ठीक है। 4 और 5 पर क्या है, कहाँ कहाँ पर, ये कार्बन और 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और 5, 4 और 5 पर कार्बन और 4, कार्बन और 5 पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड है इस रिंग में, ठीक है। देखो इस नाम, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, PIP2 फॉस्फेटिडाइल आइनस्टॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, फॉस्फेटिडाइल आइनस्टॉल, फॉस्फेटिडाइल आइनस्टॉल 4,5 यानी कि कार्बन नंबर 4 पर, कार्बन नंबर 5 पर 4,5 बिसफॉस्फेट, बिस मतलब 2, यानी कि 4 और 5 पर, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 पर दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर एक्ट करता है कौन, PLC फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एंजाइम जो है वो यहां पर एक्ट करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इस यहां पर जो है ये है फॉस्फेट ग्रुप है, यहां पर इस स्ट्रक्चर को अलग करेगा, ठीक है। यहां पर इसने ये स्ट्रक्चर अलग किया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को अलग किया और यहां से इस फॉस्फेट को यहां पर तोड़ा और इस स्ट्रक्चर के साथ इसको अलग किया, ठीक है। जब इसको इसने अलग किया, इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या कहेंगे, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। और इसको हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को जिसमें 3 फॉस्फेट्स है, 1 पर, 4 पर और 5 पर, कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 4 पर, कार्बन नंबर 5 पर 3 फॉस्फेट ऐड हैं। और इसका नाम क्या है, जरा देखो इसका नाम क्या है, आइनस्टॉल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट, आइनस्टॉल, देखो आइनस्टॉल, ये आइनस्टॉल रिंग है, ठीक है, 1 कार्बन 1 पर, कार्बन 4 पर, कार्बन 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट, ट्रिस मतलब 3, यानी कि 1,4,5 पोजीशन पर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड हैं, ठीक है। तो इसने ये स्ट्रक्चर अलग किया, ठीक है। अब यहां से क्या बना, अब हमें यहां से क्या बना, देखो जब PIP2, ठीक है, इसको तोड़ दिया गया, किसने, PLC बीटा ने, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एंजाइम ने, और इसको क्या किया गया, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, यहां से बन गई डैग, डाइएसाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है, डैग बन गया डाइएसाइल ग्लाइसरॉल, और बन गया IP3, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब आओ यहां पर इस स्ट्रक्चर पर, यहां पर जब इस मेम्ब्रेन जब इस PLC बीटा ने, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम जो है, इसने इस पर एक्ट किया PIP2 पर, ठीक है, PIP2 जो है ये दो हिस्सों में टूट गया, जैसे हमने यहां पर
देखा कि ये दो हिस्सों में टूट गया, इसकी स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसका स्ट्रक्चर जो है वो है अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डैग अलग हुआ, डायसाइल ग्लाइसरॉल, और IP3 जो है वो अलग हो गया। IP3 मतलब आयनस्टॉल 145 ट्रिसफॉस्फेट, 145 ट्रिसफॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डैग जो है, डैग तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये मेम्ब्रेन में ही रहेगा, मगर ये मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पर जो है ये आगे आगे जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है ये फ्लूइडी होता है। आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, जो ये मेम्ब्रेन जो है ये इलास्टिक होती है। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये डैग जो है एक जगह नहीं रहेगा, ये आगे आगे जाएगा मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो IP3 जो है, IP3 अंदर जाएगा सेल के अंदर। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर ये कैल्शियम चैनल्स को ओपन कराएगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल्स को जब ये ओपन करेगा तो कैल्शियम बाहर आ जाएगा साइटोसोल में, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में जब कैल्शियम आ गया, ये कैल्शियम जो है ये बाइंड हो जाएगा डैग के साथ, DAG, डायसाइल ग्लाइसरॉल के साथ, और ये डैग और कैल्शियम मिलकर फॉस्फोकाइनेस, प्रोटीन काइनेस सी को, PKC, PKC हमने पहले ही देखा क्या है, प्रोटीन काइनेस सी। ठीक है, प्रोटीन काइनेस सी, तो ये प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट कराएगा। क्या कराएगा, प्रोटीन काइनेस सी को क्या करेगा, एक्टिवेट। ठीक है, प्रोटीन काइनेस सी क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेट करेगा किसी प्रोटीन को। ठीक है, जो इसका टारगेट प्रोटीन होगा उसकी फॉस्फोराइलेशन कराएगा। फॉस्फोराइलेशन मतलब उस पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा, इसका मतलब उस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जब एक्टिवेट करेगा तो सेलुलर रेस्पॉन्स आएगा। सेलुलर रेस्पॉन्स मतलब जो इस सिग्नल का मकसद था, जो इस सिग्नल का काम था वो हो जाएगा। ठीक है, जो इस सिग्नल का मकसद था वो हो जाएगा। ठीक है, सेलुलर रेस्पॉन्स जो है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सिग्नलिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर से देखो एक बार, यहाँ पर लिगेंड आ गया। ठीक है, क्या आ गया, लिगेंड यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, वो बाइंड हो गया किसके साथ, वो बाइंड हो गया रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर पर क्या लगा हुआ होता है नीचे, जी प्रोटीन। यहाँ पर जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स है, अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ पर जो अल्फा का सब यूनिट है वो है Gα-Q सब यूनिट। ठीक है, Gα-Q, क्योंकि अल्फा सब यूनिट जो है इसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे Gα-Q, Gα-I, ठीक है, Gα-S, Gα-S, इसी तरीके से G-α-T, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, ये इसके G-अल्फा के टाइप्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है G-α-Q। G-α-Q के साथ बाइंड हो जाएगा GTP, क्योंकि अल्फा सब यूनिट के साथ क्या होता है बाइंड, या तो GDP, या तो GDP, या GTP। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाइंड हो जाएगा GTP। ठीक है, GDP बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा सब यूनिट बीटा गामा से अलग हो जाएगा। ठीक है, अल्फा सब यूनिट बीटा गामा से अलग हो गया। ठीक है, अल्फा जो है, अल्फा सब यूनिट किसके पास जाएगा, PLC, यानी कि फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, एक एंजाइम है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये क्या करेगा, ये इस पर एक्ट करेगा, PIP2 पर। PIP2 जो है ये दो हिस्सों में इसको तोड़ेगा। ठीक है, PLC बीटा जो एंजाइम है इसको दो हिस्सों में तोड़ेगा, डैग, डायसाइल ग्लाइसरॉल, और IP3 में। IP3 जो है, IP3 आगे जाएगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट कराएगा और वहाँ से कैल्शियम बाहर आ जाएगा। जब कैल्शियम बाहर आ गया वो किसके साथ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा डैग के साथ, यानी कि डायसाइल ग्लाइसरॉल के साथ, और एक्टिवेट कराएगा किसको, डैग और कैल्शियम मिलकर एक्टिवेट कराएगा किसको, प्रोटीन काइनेस सी को। प्रोटीन काइनेस सी फॉस्फोराइलेशन कराएगा। फॉस्फोराइलेशन मतलब ऐड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, किसी प्रोटीन पर ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा, जिसकी वजह से वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया IP3 पाथवे। ठीक है, यहाँ तक ये IP3 पाथवे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने स्टेप्स में एक्सप्लेन किया है, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, कि जैसे पहले
लिगेंड आया, ठीक है, वो बाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने उस कन्फर्मेशनल चेंज हो गई रिसेप्टर पर, ठीक है। तो वहाँ से जी अल्फ़ा क्यू जो है उस पर जी टी पी बाइंड हो गया और जी डी पी बाहर निकल गया, ठीक है। ये सब जो है, ये सब मैंने समझाया कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये लेक्चर आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।